हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, दो चर वाली रेखीय समीकरण युग्म। इसकी जो है प्रश्नावली 3B आज हम 3B के कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 8। 8 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि 3x प्लस का y प्लस का 7 इक्वल टू 0 और x माइनस का 7y माइनस का 5 इक्वल टू क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। और आपकी जो ये विधि चल रही थी, कौन सी विधि चल रही थी? प्रतिस्थापन विधि चल रही थी। ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे मेरे बच्चों सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद इसकी समीकरण को लिख लेंगे। कितना दे रखा है? ये 3x प्लस का ये दे रखा है y प्लस का कितना दे रखा है? 7 इक्वल टू दे रखा है 0। ठीक है, ये दे रखा है। अब ये देखिए 7 आपका प्लस का उधर भेज देंगे, किसमें पहुंच जाएगा? माइनस में। तो 3x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 7। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब समीकरण जब एक मान लिया, इसको उठा लेंगे। ये क्या दे रखा है आपका? ये दे रखा है एक्स माइनस का 7y और माइनस का कितना दे रखा है? 5 इक्वल टू दे रखा है आपका 0। ठीक है, अब ये माइनस का 5 इक्वल टू बराबर में भेज देंगे, क्या हो जाएगा? एक्स माइनस का ये हो जाएगा 7y और इक्वल टू में प्लस का 5 और समीकरण इसको क्या मान लेंगे? 2। अब आपको पता चल रहा है, जब समीकरण एक बार समीकरण 2 मान लेते हैं, फिर इनमें से एक समीकरण को उठाना होता है। जैसे अगर मान लो इस वाले समीकरण को उठा लेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण 1 से लिखने के बाद इस समीकरण सॉरी 2 लिखो यहाँ पर, क्योंकि 2 को उठा रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, तो समीकरण 2 को उठा लेंगे। कितना दे रखा है आपका? ये दे रखा है बेटा एक्स माइनस का 7y इक्वल टू कितना है? ये 5 है। ठीक है, अब मान लो ये माइनस का 7y उधर भेजेंगे, किसमें पहुंचेगा? प्लस में। तो आपका ये हो जाएगा इक्वल टू में 5 प्लस का हो जाएगा 7y। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 3। अब जब समीकरण 3 प्राप्त हो गई, इस समीकरण 3 को समीकरण 1 में रख देंगे जाकर के। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 को, समीकरण 3 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 में जब प्रतिस्थापन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? समीकरण 1 ये रही, समीकरण 3 ये रही। तो आपका ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 3 एक्स की जगह क्या रखेंगे? यहाँ पर रख देंगे 5 प्लस में यहाँ पर क्या रख देंगे? 7y। ठीक है, ये रख दिया है। और प्लस में आपका क्या दे रखा है? y दे रखा है, तो प्लस में यहाँ पर लिख लेंगे y इक्वल टू देखिए कितना है आपका? माइनस का 7 दे रखा है, तो इक्वल टू आपका मान लेंगे यहाँ पर माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 7, इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा? 5 यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस में आपका कितना हो जाएगा? 7 यहाँ पर हो जाएगा बेटा 21y। ठीक है, प्लस में यहाँ पर कितना चल रहा है आपका? y चल रहा है इक्वल टू माइनस का 7 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका माइनस का 7 है, ये प्लस के 15 उधर भेज देंगे, तो आपका ये 21 और 1y कितना हो जाएगा? 22y हो जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा 22y, ये माइनस का 7, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 15 हो जाएगा। अब ये निकल के आ गया। यहाँ आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। 22y दे रखा है, तो इसको हम लिखेंगे 22y। ठीक है, इक्वल टू आपका कितना है? ये माइनस का 7 माइनस का 15 दे रखा है। माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस होता है। तो ये 15 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 22 हो जाएगा। तो माइनस का यहाँ पर लिख लेंगे 22। ठीक है, माइनस का 22 लिख लेंगे। अगर यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 22 पहले से, ये मल्टीप्लाई में इधर आगे कहाँ आ जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। 22 एकम 22 हो जाएगा। तो y इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा? माइनस का 1। ठीक है, तो इसकी जो y की वैल्यू निकल के आई बेटा, कितना निकल के आ जाएगी? माइनस का 1 निकल के आ गई। ठीक है, ये y की आ गई। अब हमें निकालनी किसकी होगी बेटा? x की निकालनी होगी। x की निकालने के लिए y का मान समीकरण 3 में रख देंगे आके। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में, 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 आपकी ये दे रखी, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर x इक्वल टू 5 प्लस में 7y दे रखा है, तो 7 और y का वैल्यू जो होगी आपकी कितनी हो जाएगी? माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? ये 5 है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। 7 एवं कितना हो जाएगा? 7। x बराबर निकालेंगे, 5 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। तो आपका ये क्या आ गया? x इक्वल टू माइनस का 2 आंसर आ गया निकल के। ये किसकी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई। मेरी तरफ से जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 था वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है,
तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लेते, हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये दे रखा है आपका 3x अपोन में 2 माइनस का 5y अपोन में 3 इजकल टू माइनस का 2 कॉमा एक्स अपॉन 3 प्लस का y अपॉन 2 इजकल टू दे रखा है 13 अपॉन 6। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, लिखने के बाद बेटा इसको लिख लेंगे, कितना दे रखा है आपका 3x अपोन में कितना दे रखा है 2 माइनस में यहाँ दे रखा है 5y अपोन में दे रखा है 3 इक्वल टू कितना दे रखा है माइनस का 2 दे रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो इसके इसमें की इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका बेटा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराएं, 3 3 कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, माइनस का वाई, ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, इक्वल टू आपका होगा माइनस का 2। ठीक है, 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ करा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 9x माइनस का 10y हो जाएगा, इजकल टू 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, माइनस का कितना होगा 12, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको उठा लेंगे, ये कितना दे रखा है आपका, ये दे रखा है एक्स अपोन में 3 प्लस में कितना दे रखा है वाई अपोन में 2। ठीक है, और इजकल टू दे रखा है 13 अपोन में 6 दे रखा है। अब करेंगे क्या, आप वैसे ही सेम मल्टीप्लाई कराएं, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 2x हो जाएगा इसका, 2x प्लस में आपका कितना हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई 22 कराएं तो ये हो जाएगा 3y बटे में कितना होगा आपका 3 दूनी 6। ठीक है, इक्वल टू कितना चल रहा है 13/6। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, 6 से 6 को काट देंगे तो आपका बचेगा क्या बेटा, ये बचेगा 2x प्लस का 3y इक्वल टू कितना बचेगा 13। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब जब इसको समीकरण 2 मान लिया है, समीकरण 2 मानने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण किसी एक को उठा लेंगे, मान लो इसको उठा लें, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से लिखेंगे, तो समीकरण जो 2 दे रखी है इसको उठाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y इजकल टू कितना है 13 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें करना क्या होगा, ये प्लस का 3y उधर भेज देंगे, माइनस का पहुंच जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस का, इसको इधर ना लिख करके इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2x ये इक्वल टू आपका हो जाएगा 13, ये प्लस का 3y उधर जाके माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर x की वैल्यू निकालना है मल्टीप्लाई बटे में पहुंच जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका x इक्वल टू 13 माइनस का 3y फोन में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। देखिए मैं जल्दबाजी नहीं करता, बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से आसान तरीके से धीरे समझाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखिए पढ़ाने के लिए मैं भी स्पीड से पढ़ा सकता हूँ, बट क्या है जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक हमें पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप एक बार हम पर विश्वास करिए मेरे प्यारे बच्चों और शुरू से अंत तक वीडियो देखिए तो सही। अगर आपके समझ में ना आए तो आप गाली दे करके चले जाना, मगर मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को स्किप मत किया करो, सिर्फ आप एक बार अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझकर एक बार विश्वास करिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, हर एक प्रश्न वाली हर एक क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब जब समीकरण इसको 3 मान लिया तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण 3 को उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे जा करके, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 को 3 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करने पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण जो एक आपकी दे रखी है, ये दे रखी है, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक्स की वैल्यू रखेंगे तो आपका ये 9x 9 तो पहले से चल रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 13 माइनस का 3y फोन में कितना दे रखा है 2 दे रखा है, लगा दिया है। अब माइनस का कितना दे रखा है आपका 10y दे रखा है, माइनस का 10y लिख लेंगे, इक्वल टू कितना है आपका माइनस का 12 दे रखा है, माइनस का कितना दे रखा है 12, तो माइनस का 12 लगा लिया। अब इस 9 के मल्टीप्लाई इसमें करा दे तो कितना हो जाएगा 9 3 27 का 7 हंस लगा, 2 9 एकम 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, 13 9 में 117। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 9 3 27 बाई हो जाएगा, बटे में आपका कितना चल रहा है 2, माइनस में आपका कितना है ये 10 बाई इक्वल टू कितना दे रखा है माइनस का 12 दे रखा है। इस 2 की मल्टीप्लाई 10 में करा देंगे, 117 ये आपका प्लस का उधर भेज देंगे तो आपका ये कितना बचेगा माइनस का 27 बाई माइनस का, देखिए
एक काम करिए अभी, तो हम फिलहाल को इसमें क्या करेंगे, सबके बट्टे में आएगा, तो इससे अच्छा क्या है, आपको 117 ऐसे ले लेंगे, माइनस का 27 बाई, माइनस में आपका कितना होगा, ये 10 बाई दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 बाई हो जाएगा, और इस दोनों सबके बटे में कितना आ जाएगा आपका, सबके बटे में आपका आ जाएगा 2। ठीक है, इजकल टू कितना दे रखा है, माइनस का 12 दे रखा है। यहाँ पर समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया, 2 की गुणा 10 से करा दिए, तो 10 दूनी 20 हो गया। अब ये 2 बटा में मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। अब ये जो आपका माइनस का 27 बाई माइनस का 20 बाई माइनस माइनस प्लस हो जाए, 20 और 27 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 47 हो जाएगा बेटा, 47 बाई इक्वल टू आपका माइनस का कितना है, 12 दे रखा है, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24, माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, 117 ये प्लस का उधर जाके किसका जाएगा, माइनस का पहुंच जाएगा 117। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 47 बाई इजकल टू आपका कितना हो जाएगा, ये जोड़ देंगे, 7 4 कितना हो जाएगा, 13, 7 4 11, 11 के एक कहाँ से लगा, एक, एक का 2 कितना होगा, 3, 3 और 1 तो 4 हो जाएगा, और आपका कितना होगा यहाँ पर, एक बचा हुआ, एक यहाँ पर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या करेंगे, माइनस से माइनस काट देंगे, माइनस से माइनस काट देंगे, तो आपका बचेगा क्या, देखिए ये जो बचेगा यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यहाँ पर जो बचेगा आपका कितना बचेगा, 47 बाई इक्वल टू आपका कितना बचा हुआ है, 141 हो गया, ये 141। ठीक है, बाई बराबर अगर निकालेंगे तो 141 बटा आपका कितना हो जाएगा, 47, 47 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 47 यहाँ के तो देख लेते हैं, बाई बराबर 47 यहाँ कितना हो गया, 141, तो बाई बराबर कितना आ गया आपका, 3 निकल के आ गया, किसका आ गया, ये वैल्यू जो निकल के आ गई आपकी, बाई की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, बाई का मान समीकरण किसमें रख देंगे, जाकर के 3 में, तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में। ठीक है, अब समीकरण 3 आपकी जो दे रखी, ये दे रखी मेरे तरफ से, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 3, और गुणा में बाई की वैल्यू लगा देंगे, कितनी दे रखी, 3 बटा कितना हो जाएगा, 2, तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा 13 माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, और इसके बटे में दोनों को चल रहा है 2। ठीक है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, एक्स बराबर आपका निकल के आ गया 2। कितना निकल के आ गया, एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 2। ठीक है, तो मेरे पे बच्चों ये किसकी आ गई, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ मेरे पर तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मेरे पर तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू, और हाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लो, थैंक यू।